चलो ध्यान दो। तो उदाहरण नंबर 10वां करा रहे हैं, ध्यान देंगे कौन सा उदाहरण 10वां। सवाल को भी जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आते हैं। और इस तरह की पूरे इस चैप्टर में 2 सवाल हैं, एक ये एक और है जो एक्सरसाइज में है। ठीक है, सवाल का ध्यान दो। क्या 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का, सवाल पर जोर दिया जाए, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को क्या करना है, उलटने पर बनी संख्या, उलट देना है, का योग 66 है। अच्छा, संख्या सपोज इधर देखिए, हमारे पास संख्या सपोज कितनी है x वाली, इसको उलट दो क्या हो जाएगा बाई x हो जाएगा, पलट देना है। अच्छा, 2 अंकों की संख्या में एक इकाई होता है, दूसरा वाला क्या होता है दहाई होता है। तो इकाई और दहाई ऐसे है, ठीक है। तो हमने दहाई को इकाई को दहाई पर, दहाई को इकाई पर रख के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66। ऐसा कौन बोला है, क्वेश्चन बोला है। ठीक है, आगे देखो, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 9 है। अंकों का अंतर, पहला अंक मान लीजिए x है, दूसरा वाला क्या है बाई। अंतर का मतलब क्या हुआ माइनस, यानी घटाना, तो कितना है 2 है। फिर आगे बोला इसमें, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्या हो सकती है, ये भी पूछा है कि इस तरह की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो देख लेते हैं सवाल को, काफी इजी सवाल है, बहुत इजी। ठीक है, अब पहले तो ये जान लो, ये बताओ इसमें कितने अंक हैं 2 अंक हैं। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, इसे पता लगाता हूँ कि फार्मूला आखिर क्या होता है 2 अंकों की संख्या लिखने का। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हो आप 60 + 2, 2 लिख सकते हो कि नहीं। और ये हो सकता है 6 गुणे कितना 10 और प्लस कितना 2, या इसको ऐसे लिख सकते हो 10 गुणे 6 + 2 लिख सकते हो। अब बताओ मुझे 10 6 क्या है, तो आप बोलोगे सर 6 क्या है दहाई है, क्या है, और 2 क्या है। तो फार्मूला बन के तैयार है 2 अंकों की संख्या का। ये क्या फार्मूला 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। फार्मूला कैसे निकाला जाता है पता लग गया। ये है दहाई का अंक, ये वाला कौन सा अंक है इकाई का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, सवाल पे चलते हैं। काफी इजी सवाल है, देखिएगा क्या है। ठीक है, इधर समझो। माना इकाई, जहां पे समझ नहीं आएगा बता देना है। माना इकाई बराबर कितना x और दहाई कितना बाई, ये मान लिए। इसलिए फार्मूला लगाएंगे मुख्य संख्या, और इसको हम लिख सकते हैं क्या मूल संख्या। कौन संख्या मूल संख्या बराबर, फार्मूला बोलिए क्या है, अभी पढ़ा है 10 गुणे दहाई प्लस क्या इकाई। आप समझिए, तो 10 इकाई, दहाई कितना है बताइए बाई, प्लस इकाई कितना है बताइए x। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, अब अंकों को पलट दीजिए। अंकों को पलटने पर, पलट देंगे तो क्या होगा, जहां पे इकाई है वहां दहाई चला जाएगा, जहां दहाई है वहां क्या चला जाएगा इकाई चला जाएगा। पलटने जो संख्या बनी उसे कुछ नई संख्या बोलेंगे, और नई संख्या का दूसरा नाम क्या हमने दे दिया नवीन संख्या। नवीन किसी का नाम तो नहीं है इसमें, नहीं है कि नाराज हो जाएगा। नवीन संख्या, आप देखो क्या होगा नवीन संख्या में क्या होगा भाई 10, जहां बाई है वहां क्या हो जाएगा, और जहां x है वहां क्या हो जाएगा बाई। पलट दिया गया, इसको पलट दिया गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया, देखो पहली शर्त क्या है बताइए। सवाल में ये बोला है कि जो संख्या मेन वाली पहले थी और जो नई बनी है, इन दोनों का जोड़ कितना है 66। बुक तरफ देख लेना एक बार, पहली संख्या प्लस, पहली संख्या नहीं बल्कि कौन संख्या नाम देते हैं मूल संख्या। मूल संख्या प्लस नवीन संख्या बराबर कितना 66। बताइए मूल संख्या कितनी है 10 बाई प्लस x, और नवीन संख्या कितनी है 10x प्लस बाई इज इक्वल टू कितना 66। और ये जोड़ दीजिए इसको इसके साथ और बाई वाले को बाई के साथ, तो ये आ गया कितना 10 और 1 जुड़ के 11x प्लस 11y बराबर कितने हो जाएंगे 66। यहाँ 11 कॉमन ले लीजिए, तो 11 प्लस बाई बराबर क्या आएगा बताइए 66। और ये 11 प्लस बाई, ये 11 कहाँ जाएगा भाग में जाएगा उधर, तो क्या बचेगा 6। समीकरण नंबर क्या आ गया 1। इसके बाद पहला समीकरण आ चुका है। अब फिर बोला है दूसरी शर्त, ये पहला प्रश्न अनुसार अब फिर से लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं सर। देखिए क्या है दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या बोला है, सवाल को पढ़ा जाए, पढ़ो सवाल क्या कह रहे हैं।
अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2 है। कितना है? 2। बल्कि यहां मेंशन कर दे रहा हूं मैं, अंकों का अंतर बराबर कितना? 2। तो बताइए पहला अंक कौन है? x, दूसरा वाला कौन है? y। अंतर करना है, अंतर में से घटाना है, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोनों को किस से लगा देना है? विलोपन से। अप्लाई कर देते हैं विलोपन, विलोपन द्वारा। प्रतिस्थापन विलोपन किसी भी मेथड से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा x + y = 6, इसमें से आ गया, और वहां पे आने वाला है x - y = 2। एक क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट रहा, ये वाला सेकंड। मल्टीप्लाई, एक गुणांक समान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही समान है। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस में है, यहाँ जोड़ देते हैं, जल्दी 0 हो जाएगा। जोड़ने पर जोड़ देते हैं तो क्या आएगा? ये, और x में x जुड़ेगा तो क्या आएगा? 2x, और 6 में 2 जुड़ेगा तो क्या आएगा? 8। x बराबर 2 को उधर जाके क्या आएगा? भाग, तो बचेगा कितना? 4। x का मान कितना आ गया? 4। यानी पता चल गया कि संख्या की इकाई में क्या रहा होगा? 4 रहा होगा। x बराबर 4 कहाँ रख दिया जाए बताइए? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में रख सकते हो, मैं 1 में रख रहा हूँ। x + y = 6, ये आ गया x + y = 6। देन x की जगह बताइए 4 + y = 6, ये y = आ गया 6 - 4। देन y = 6 में 4 माइनस करो भाई, 2 आ जाएगा। x और y का मान आ गया, बड़ा आसान हो गया भाई। अब क्या आसान है? रख दो, इनमें संख्या आ जाए, पहले मूल संख्या आ जाए, नई संख्या भी आ जाए। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ ये देखिए। अतः मूल संख्या बराबर कौन संख्या? मूल संख्या। मूल संख्या का फार्मूला बता दीजिए, क्या आया था? 10y + x। तो यह आ जाएगा 10 × y की वैल्यू बोलो 2, ठीक है, और x की वैल्यू बोल दो 4 है। क्यों? x की वैल्यू 4 है क्या? ये 4 है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 10 × 20 माने 20 + 4, ये आ गया 24। ये पहला आंसर आ गया, एक आंसर आ चुका। फिर अगली संख्या निकाल लेते हैं, नवीन संख्या। नवीन संख्या, नवीन संख्या का क्या मिला था फार्मूला? 10x + y। तो 10 × x की वैल्यू 4 और प्लस y की वैल्यू 2, 10 चौको 40 + 2, तो ये आ गया कितना? 42। ये आ गया फाइनल आंसर। लेकिन अभी जो है इसमें कुछ चीजें जांच कर रहे हैं। मान लो आपको डाउट हो रहा है कि हमारा क्वेश्चन गलत है, सपोज कि मतलब आंसर गलत है, जो हमने सॉल्व किया आंसर क्या है? गलत है। उसको जांच करने का तरीका देख लो। क्या बोला था कि उसने ये बोला कि अंकों, मूल संख्या जो है उसके अंकों को बदल दो, फिर जोड़ो तो कितना आएगा? तो देखो 24 है, 24 को उल्टा यहाँ पे क्या है? 42। दोनों को जोड़ दो, 4 2 6 और 2 4 6, 66 आ गया, मतलब उत्तर सही है। फिर एक और देख लो, कह रहा अंकों का अंतर 2 है, अंकों का आपस में घटा के देखो, 4 में 2 घटाओ क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे देखो 4 में 2 घटाओ 2 आएगा, अंतर भी 2 है, यानी उत्तर हमारा कंप्लीट सही है। यहाँ से जवाब कोई कंप्लीट।